आज मैं एक गंभीर विषय लेके आ रहा हूँ और जिस तरीके से आजकल समाचार में पढ़ रहे हैं, बच्चों में, बड़ों में, सब में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्राइम करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, कई क्राइम्स हो रहे हैं। कारण क्या है? एक तो असामाजिक कारण है, हम लोग सब जानते हैं, जो हमारे सोसाइटी जिस तरीके से भी बदल रहा है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो कई रिसर्च पेपर्स हमने देखा, उसमें पढ़ा भी, उसमें हमने देखा क्या कि बदलता हुआ मौसम भी प्रभावित करता है हमारे मस्तिष्क को। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जो भी आप कहिए, मौसम का बदलाव होना, ये हमारे दिमाग को अफेक्ट करता है। ये कई शोध पेपर में अब आ चुका है कि चिड़चिड़ापन हो जाना। हमको याद है बचपन में एक ही हम लोग का एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होता था, वो था सिनेमा देखना। और सिनेमा का प्रोग्राम में भी पेरेंट्स से परमिशन लेना पड़ता था, उसमें भी बहुत जद्दोजहद करना पड़ता था कि भाई परमिशन मिल जाए। उसमें डांट ही ज्यादा खाते थे, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, सिनेमा जरूर देखोगे। अब सिनेमा तभी देख पाओगे, आज सिनेमा देख लिए तो अब अगला सिनेमा 2 महीने के बाद देख पाओगे। मतलब बड़ा टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। ये मेरे साथ नहीं होता था, आप लोग के साथ भी हुआ होगा, जो मेरे उम्र के होंगे, कभी याद कीजिएगा स्कूल वगैरह में कि सिनेमा देखने के लिए हम लोग को कितना जद्दोजहद करना पड़ता था, क्योंकि वही कराची एक छोटा शहर था उस वक्त और इंटरटेनमेंट का ही था। हाँ, पार्क वगैरह थे जो हम लोग काफी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, सब कुछ खेलते थे, जो आज रांची में नहीं है। वो भी एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका कहीं आउटलेट नहीं हो रहा है, कहीं वो घूम नहीं पा रहे हैं और खेल नहीं पाते हैं। वो कमरों में बंद रहते हैं, इसी व्हाट्सएप मोबाइल के ही चक्कर में रहते हैं, तो नेचुरली उनके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन आ रहा है। पहले हम लोग के समय में क्या होता था, अगर किसी से लड़ाई भी हो गई तो हम लोग लड़ाई करके घर वापस मन शांत। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि आप अपने मन का गुस्सा भी कहां निकालिएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। पहले हम लोग भड़ास निकाल लेते थे, लड़ाई करके निकाल लिए, खेल के निकाल लिए, सब करते थे, मन शांत हो जाता था। ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब जो हम लोग सुनते हैं ना आजकल की भी, काफी हम लोग अपने स्कूल डेज में जानते ही नहीं थे इसका मतलब क्या होता है, क्या डिप्रेशन है, क्या एंग्जाइटी है, क्या तनाव है, मानसिक तनाव है। बड़ा आश्चर्य लगता था जब सुनते थे कहीं का। तो बहुत सारी चीजें अब आ गई हैं हमारे पास, जो समाज में आ गया है। ये चीज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं। अक्सर सुनते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूं, चाहे दवाई ले रहे हैं डिप्रेशन का, अवसाद का, जो उस वक्त इतना नहीं होता था। तो ये जो बदलता मौसम है, इसका भी इफेक्ट पड़ रहा है। हमारे जो नए नए शोध आए, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हम लोग पर्यावरण में भी पढ़ाते हैं। तो इसमें रांची का केस इसलिए मैंने लिया कि मैं रांची का हूं और वो चीजों की जानकारी जो है रांची के अखबारों से, चाहे अगल बगल समाज, क्योंकि देखिए आपको बेस्ट एग्जांपल आपको अपने समाज से मिलता है। क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कारण क्या, आपके अड़ोस पड़ोस शहर। क्योंकि बड़े बड़े पेपर्स तो आप पढ़ लेते हैं, वो अलग चीज। हर शहर की अपनी एक मानसिकता होती है, हर शहर का अपना एक मिजाज होता है, हर शहर का। रांची का ही शहर था आज से 50 साल 60 साल पहले, अंग्रेजों के समय में ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। लोग यहाँ आनंद लेने आते थे, गर्मियों में आते थे, मौसम बड़ा बढ़िया रहता था, मन शांत हो जाता था। आज वो मिजाज रांची शहर का नहीं है। रांची शहर का मिजाज भी गर्म हो गया है। तो कहीं ना कहीं उसका असर हमको पड़ता है, जो मौसम बदल रहा है उसका भी असर पड़ता है। तो इसमें एक चीज था कि जो हमने कलेक्ट किया कुछ डाटा। वैसे तो आत्महत्याओं के बढ़ते कारणों के सबसे प्रमुख हैं रिश्तों में दरार एवं दिमाग पर बढ़ता दबाव। रांची या दूसरे जगहों में बढ़ते उस घटनाओं का कारण केवल यही है? इसका कारण कुछ और भी हो सकता है, केवल यही नहीं है, कहीं कारण और भी छुपा हुआ है। क्यों इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं? पिछले कई वर्षों से वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया है कि मौसम में बदलाव, या कहे तो मौसम का भी प्रभाव, हमारे दिमाग को प्रभावित करता है। इस प्रभाव को बहुत साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, जो भी है, एक वर्ड यूज किया है इन्होंने, वैज्ञानिकों ने भी, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, सैड, SAD, सैड, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। यह डिसऑर्डर ज्यादातर सर्दियों के मौसम में देखने को मिलता है, जब सूर्य की रोशनी काफी कम हो जाती है। इसका प्रभाव शरीर के जैवीय समय, बॉडी क्लॉक को प्रभावित करता है तथा शरीर में मौजूद हार्मोन्स भी इससे प्रभावित होते हैं। इसके लक्षण है डिप्रेशन, उदासी, आलसपन, थकान और खूब नींद आना, भूख नहीं लगना, अत्यधिक खाना। ये सब दीज आर द सिम्टम्स।
आप देखिएगा बहुत से आपके घरों में भी अगल बगल आपको पता चलेगा कि हर वक्त खाने की इच्छा हो रही है, हमेशा सोते रहने की इच्छा हो रही है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, कोई खुशी नहीं है मन में। ये बहुत चीज आती रहता है दिमाग में। तो कहीं ना कहीं देखिए हम लोग पृथ्वी के ही भाग हैं, इस पर्यावरण के ही भाग हैं, और पर्यावरण तो हम परफेक्ट करेगा ही। और इस पर्यावरण को बर्बाद करने के लिए, चेंज करने के लिए हम ही तो दोषी हैं, और कौन दोषी है? हम ही इस चीजों को बर्बाद कर रहे हैं और उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। लेकिन जानना जरूरी है कि क्यों जरूरी होता है, क्योंकि आज भी मैं कहता हूं कि अगर आपको डिप्रेशन, अवसाद है, चाहे मन खुश नहीं है, आप जंगल चले जाओ, जंगल घूमो। मैंने इसका उदाहरण लिया था, एक हमारे सीनियर थे मित्र, और कोविड के समय में मैं हॉस्पिटलाइज था, और जब वहां से निकल के आया तो अखबार में एक दिन पढ़ा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। वो डिप्रेशन में थे 2-3 साल से, और मैं उनको 2 बार जंगल ले गया अपने और कुछ सीनियर मित्रों के साथ। उनको बहुत अच्छा लगा, कहे कि नीतीश अब अगला प्रोग्राम बनाओ जल्दी, हमको बहुत अच्छा लगा घूमना। हम लगे भैया जब कहिए आप प्रोग्राम बनाते हैं। तब तक कोविड का असर आ गया, 2 बार घुमाने के बाद फिर हम हॉस्पिटलाइज हो गए। फिर हमारे हॉस्पिटलाइज होने से उनका कॉन्फिडेंस और हिल गया कि भाई इतना घूमने फिरने वाला लड़का, इतना एक्टिव पहाड़ों पर चढ़ने वाला लड़का को कोविड हो गया। उनके मन में बहुत सारी जो है ना कंफ्यूजन्स आने लगी। और कुछ समय के बाद जब मैं कोविड से निकल के आया बाहर, उस वक्त हमको अखबार लोग पढ़ने नहीं देता था, क्योंकि सारे नेगेटिव न्यूज भरे रहते थे कोविड के दुष्प्रभाव का। लेकिन गलती से एक दिन, 1 हफ्ता के बाद जब मैं घर में था, ऐसे ही मैं पेपर पढ़ रहा था, फ्रंट पेज का न्यूज था कि उन्होंने आत्महत्या कर ली छत से कूद के। बहुत दुख हुआ कि काश हम कोविड ना आता, काश हम इनको घुमाते रहते जंगल में, तो शायद ये उनको डिप्रेशन चाहे अवसाद नहीं होता। क्योंकि वो हमने देखा कि वो सही में जंगल का आनंद ले रहे हैं, और बार बार कहते थे कि कब चलना है नीतीश। हम बोले जब भैया बोलिए। तो हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया, क्योंकि उनको अच्छा लग रहा था, लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था। दूसरा क्या रिसर्च में, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया था। दूसरा क्या रिसर्च आया कि लोगों का मस्तिष्क सालों भर नॉर्मल रहता है। वे कभी कभी सर्दियों में या तेज गर्मी में अवसाद से प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्र औषधालय के पुस्तकालय के अनुसार कुछ लोगों का मूड मौसम के बदलने से बदल जाता है। जैसे हमने कहा ना कि एक ही एंटरटेनमेंट था सिनेमा देखने का और कहीं नहीं जाने का। हमने पहले कहा, उसकी एक लाइन छूट गई थी जो मैं बोलना चाह रहा हूं। बहुत परमिशन लेना पड़ता था सिनेमा देखने के लिए, वो सब मेरा हम लोग का था एंटरटेनमेंट। और जब जिस दिन परमिशन मिल गया और हम लोग जाने को तैयार, बारिश अचानक हो गई, तेज बारिश। अब जो मन में गुस्सा, चिड़चिड़ापन आता था, लेकिन जिद था, जाना है तो जाना है, भीग के जाएंगे, लेकिन नहीं जा पाते थे। और उसके बाद अब सोचते थे कि अगला परमिशन कब मिलेगा। तो वो चिड़चिड़ापन आता था। छोटा सा फेज है। गर्मियों आप देखिएगा, कुत्तों को काटने की बहुत तेज प्रवृत्ति हो जाती है। बहुत सारे, केवल हम ही पर नहीं प्रभाव पड़ता, उन पर भी पड़ता है, जानवरों पर भी पड़ता है। तो हमने कहा ना, छोटा सा उदाहरण हमने दिया। तो हमने क्या कहा कि मूड बदलता है मौसम के बदलने से। ये लोग काफी सोते हैं, उनमें ऊर्जा की कमी होती है, तथा ये अवसाद से भी काफी प्रभावित होते हैं, तथा आत्महत्या करने की भी प्रवृत्ति रखते हैं। यहां तक भी माना गया है कि अगर काफी दिनों तक तेज गर्मी रहती है तो कुछ लोगों में अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसका कारण है तेज गर्मी की वजह से लोगों में गुस्सा करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जैसे हमने कुत्ता का उदाहरण दिया, मनुष्य में भी बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्रोध हो जाता है। नॉर्मल बात कीजिएगा, गुस्सा आ जाएंगे। आपको लगता है क्या हो गया इस आदमी को, कुछ दिन पहले तक तो ठीक था, या अचानक क्यों चिड़चिड़ कर रहा है। चिड़चिड़ उसको भी नहीं पता है कि क्यों चिड़चिड़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बदलता मौसम जो है, बदलती गर्मी, बढ़ती ठंड, सब जो है ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगर काफी दिनों से वर्षा भी होती रहे तो लोग अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। रांची का मौसम, जो हम इसलिए रांची का उदाहरण दे रहे हैं, रांची का मौसम जो पहले काफी सुहाना होता था, आज बदलते शहरीकरण की वजह से काफी बदल गया है। कभी अति गर्मी, तो कभी अतिवृष्टि, तो कभी अत्यधिक ठंड। इस तेजी से बदलते मौसम के चलते हमारे दिमाग भी अछूते नहीं रहते, ये भी अफेक्टेड होते हैं। इनमें भी काफी बदलाव आता है, जैसे हमने कहा, जिनको हम नहीं समझ पाते हैं। जिस तरीके से रांची का मौसम बदलता है, लोगों को अवसाद से प्रभावित होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। पहले मौसम इतना सुहाना था, तभी तो हमारे यहाँ इतने जो मेंटल असाइलम बने, रिम्पास, CIP, बहुत सारे प्राइवेट। इसका मतलब क्या था कि मौसम यहाँ काफी सुहाना था रांची का।
इसलिए हमारे मेंटल असाइंस के जो जो मानसिक रोगी हैं उनको भी आराम मिले, यहाँ बहुत अधिक गर्मी नहीं हो, मौसम सुहाना हो, तो हम उसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत अत्यधिक गर्मी से भी जैसा लोग कहते हैं उत्तेजित हो जाते हैं पेशेंट, तो इसलिए यहाँ सारे कुछ बने थे। लेकिन आज वो बदलता मौसम सब गड़बड़ा रहा है। आज जिस तरीके से हमारी जलवायु बदल रही है तथा प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे हमारा शरीर और दिमाग भी प्रभावित हो रहा है। हवा एवं जल में धातु प्रदूषण भी हमारे शरीर एवं दिमाग को प्रभावित कर रहे हैं। जिस जगह पर भारी बाढ़ या भूकंप आता था, वहां के लोग काफी दिनों तक मानसिक अवसाद एवं भय, ट्रॉमा से ग्रसित रहते हैं। जैसे भूकंप अगर आने में होता है, क्या होता है, भूकंप आने के बाद भी बहुत सारी अफवाह फैलते हैं, लोग जो है एकदम ट्रॉमा में चले जाते हैं, घबराहट में, क्या करेंगे, फिर भूकंप आएगा, जलजला आएगा, कहां जाएंगे, और उस चक्कर में वो कभी कभी आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो मौसम तो बदल कैसे देते। अब ये माना जा सकता है कि सामाजिक कारणों के अलावा तेजी से बदलते मौसम एवं जलवायु भी हमको प्रभावित कर रही है। इसलिए हमने कहा कि पहले जमाने में लोग क्या कहते, जिनको थोड़ा डिप्रेशन अवसाद था, बहुत पहले डॉक्टर्स कहते थे जगह बदल दीजिए, पहाड़ी क्षेत्र घुमाइए, हिल स्टेशन घुमाइए, अच्छा लगेगा, समुद्र किनारे चले जाइए। क्यों कहते थे? कारण साफ इंडिकेशन वही था कि मौसम बदलेगा, चीजें बदलेंगी तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। ये सब चीज प्रवृत्ति जो है वो पहले भी आती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका उपाय रहता था कि लोग कहते थे। आज बहुत सारे लोग को आप देखिएगा भारत में कि साल में 2 बार जरूर घूमने निकलते हैं, सिर्फ मौसम की बदलाव के लिए, पर्यावरण की बदलाव के लिए, जो जिस तनाव में वो रहते हैं, जिस वातावरण में, उसमें चेंज करने के लिए, कि आपके दिमाग और दिल, शरीर सबको सुकून मिले। मुझे लगता है कि आपको ये हमारी जो रिसर्च प्रोजेक्ट जो हमने कंपाइल किया है, आपको अच्छा लगा होगा। और अवसाद से बचना है, डिप्रेशन से बचना है, हॉबीज डेवलप कीजिए, हर मौसम का आनंद लीजिए, जंगल घूमिए और पहाड़ों पे घूमिए, अच्छा लगेगा आपको। धन्यवाद।